जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बहुत बहुत पुनः स्वागत करते हैं आपकी मध्य प्रदेश की इस क्लास पर, जहां अपन चर्चा के लिए लाए हैं मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से चौथा जिला, महत्वपूर्ण जिला सागर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि सागर को क्यों कहते हैं मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड, क्यों कहते हैं भारत का हृदय। आज इन पर महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने वाले, तो दोस्तों बने रहिएगा, आप हमारे साथ कहीं न जाइएगा, क्योंकि आज अपन महत्वपूर्ण जिला सागर पर विधिवत तरीके से चर्चा करने वाले। दोस्तों, हमने पिछली क्लासों में आपको छतरपुर जिला, पन्ना जिला और निवाड़ी जिला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पेश किए। आज अपन बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण जिला, जो अगला जिला सागर जिला। तो दोस्तों, आज की जो हेडिंग बनने वाली है वह क्या होगी? वह होगी अपनी सागर से। कहाँ से होगी दोस्तों? सागर से। क्लियर है? तो आज का जो अपना महत्वपूर्ण जिला होगा यह होगा सागर जिला। क्लियर दोस्तों? कौन सा जिला होगा? सागर। तो कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं सागर से? आज अपन उन पर महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं। तो जिला कौन सा होगा? आपका सागर जिला। क्लियर है दोस्तों? तो पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है सागर से? तो सबसे पहले अपन एरिया यानी क्षेत्रफल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों? क्षेत्रफल की। यदि आता है कि सागर का अपना कुल क्षेत्रफल, तो सागर का कुल कितना क्षेत्रफल होगा? तो दोस्तों 10,252 वर्ग किलोमीटर। कितना होगा दोस्तों? 10,252 वर्ग किलोमीटर। यदि आता है कि सागर का अपना कुल क्षेत्रफल है, तो याद रखिएगा दोस्तों 10,252 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है अपने सागर का। तो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि सागर का औद्योगिक केंद्र। क्या क्वेश्चन होगा? कि सागर का औद्योगिक केंद्र, अर्थात सागर का जो अपना औद्योगिक केंद्र होगा वो क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, सागर का जो औद्योगिक केंद्र होगा वह होगा सिद्धगंगा। क्या होगा दोस्तों? सिद्धगंगा। यदि आता है कि सिद्धगंगा किसका औद्योगिक केंद्र है या सागर का औद्योगिक केंद्र क्या है, तो दोस्तों याद रखिएगा सिद्धगंगा। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि सागर की स्थापना। याद रखिएगा दोस्तों, इस स्थापना की बात करेंगे कि सागर की स्थापना कब की गई। तो कब की गई थी दोस्तों? यह स्थापना की गई थी सन 1660 ईस्वी में। कब की गई थी? सन 1660 ईस्वी में। और किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों उड़ान सिंह के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? उड़ान सिंह। किसके द्वारा की गई थी? उड़ान सिंह। यानी कभी प्रश्न आएगा कि सागर की स्थापना की गई, तो याद रखिएगा दोस्तों 1660 में उड़ान सिंह के द्वारा सागर की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। क्लियर है दोस्तों? बात करेंगे सागर में तहसीलों की, यानी सागर में कुल कितनी तहसीलें हैं? कुल कितनी तहसीलें हैं? तो कितनी तहसीलें हैं दोस्तों? 11, यानी 11 तहसीलें। कितनी तहसीलें हैं? तो आपकी 11 तहसीलें हैं। बात करेंगे दोस्तों विकास खंड की। किसकी बात करेंगे अपन? विकास खंड की। कि सागर में कुल कितने विकास खंड हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, सागर में जिस प्रकार से 11 तहसीलें हैं, उसी प्रकार से 11 विकास खंड भी स्थित है। कितने विकास खंड स्थित है? आपके 11। अगला एक क्वेश्चन बनता है कि सागर किस नदी के तट पर स्थित है, यानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका अपना सागर जो जिला है ये जामनी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? जामनी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन बनता है कि सागर का उपनाम, यानी सागर को किस किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सागर को भारत का हृदय, भारत का हृदय क्या कहते हैं दोस्तों? सागर को भारत का हृदय भी कहते हैं। और क्या कहते हैं दोस्तों? हमने बताया सागर को भारत का हृदय भी कहते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश का इसे स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। क्लियर है दोस्तों? क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहते हैं।
यानी सागर मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जिसे भारत का हृदय भी कहा जाता है और मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है अपने सागर को। क्लियर है दोस्तों? तो ये सागर के क्या होगा दोस्तों? उपनाम। क्लियर? तो क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? एक बार पुनः देखेंगे। क्षेत्रफल है 10,252 वर्ग किलोमीटर। औद्योगिक केंद्र की बात करेंगे कि सागर का अपना औद्योगिक केंद्र कितना है, तो दोस्तों याद रखिएगा सागर का जो औद्योगिक केंद्र होगा वह होगा सिद्धगंगा। तो स्थापना की बात करेंगे कि सागर की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा सागर की स्थापना की गई थी सन 1660 ईस्वी में। और किसके द्वारा की गई थी, तो नाम आएगा उड़ान सिंह। बात करेंगे सागर में कुल कितनी तहसीलें हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा 11, यानी सागर में कुल 11 तहसीलें हैं। अपन विकास खंडों की बात कर लेते हैं दोस्तों कि सागर में कितने विकास खंड है, तो याद रखिएगा सागर में जिस प्रकार से 11 तहसीलें हैं उसी प्रकार से 11 विकास खंड भी स्थित है। सागर किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों सागर अपना जामनी नदी के किनारे स्थित है। अपन बात करेंगे सागर के उपनाम, यानी सागर के मतलब और किस किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसे भारत का हृदय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का हृदय भी कहते हैं। और इसे ही मध्य प्रदेश का क्या कहते हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों सागर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सागर को कहा जाता है मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड। अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात करेंगे दोस्तों। सागर नगर पालिका बना। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि सागर को नगर पालिका कब बनाया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो याद रखिएगा दोस्तों सागर को 1867 यानी सन 1867 में सागर को क्या बनाया गया था? नगर पालिका बनाया गया था। क्या बनाया गया था दोस्तों? कि नगर पालिका। याद रखिएगा दोस्तों सागर को नगर पालिका कब बनाया गया, तो 1867 यानी सन 1867 में आपके सागर को नगर पालिका बनाया गया था। क्लियर दोस्तों? इसके बाद अपन आगे की महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कि सागर से और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनने वाला है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों सागर में स्टील कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा दोस्तों स्टील कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है। यदि आता है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में या मध्य प्रदेश के किस जिला में स्टील कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों अपने सागर में स्टील कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है। और क्या क्वेश्चन है दोस्तों? सागर में याद रखिएगा दोस्तों सागर में मिनी सांची दूध प्लांट लगाया गया है। याद रखिएगा मिनी सांची दूध प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो आपके सागर में। याद रखिएगा दोस्तों मिनी सांची दूध प्लांट कहाँ पर है, तो अपने सागर में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों नाप तौल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों यह भी अपने सागर में ही स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों नाप तौल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आपके अपने सागर में। क्लियर है दोस्तों? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन सागर। याद रखिएगा सागर में पंडित जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी की स्थापना की गई है। और अकादमी की स्थापना कब की गई दोस्तों? अकादमी की स्थापना की गई है 1906 में। यदि आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिला में पंडित जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी की स्थापना की गई है, तो याद रखिएगा दोस्तों अपने सागर में सन 1906 में पंडित जवाहरलाल नेहरू
पुलिस अकादमी की स्थापना की गई है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, सागर में डीएनए ब्यूरो की क्या की गई है, स्थापना की गई है। यदि आता है डीएनए ब्यूरो, अब दोस्तों आपके दिमाग में चल रहा होगा ये डीएनए ब्यूरो क्या होता है। तो दोस्तों डीएनए जिनसे जीन पता करते हैं अपन लोग। मान लीजिए कोई पुरुष है और मान लो अपने बच्चे को कहता है वो मेरा बच्चा नहीं है, तो उस डीएनए के माध्यम से चेकअप करके बता दिया जाता है कि ये आप ही का बच्चा है, क्योंकि इसमें जो हार्मोन्स है या इसमें जो जीन पाए गए हैं वो आप ही के शामिल हैं। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से हादसा होता है, खुदा न खास्ता, कि उसकी पहचान नहीं हो पाती व्यक्ति की, तो डीएनए के माध्यम से सारी जानकारी जुटाई जा सकती है। तो कल आता है कि डीएनए ब्यूरो कहाँ पर स्थित है, तो अपने सागर में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, सागर में ही स्थित है। कहाँ पर, सागर में। याद रखिएगा दोस्तों, सागर में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की स्थापना की गई है। यदि आता है डीएनए ब्यूरो कहाँ पर है, तो अपने सागर में है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की स्थापना कहाँ की गई है, तो दोस्तों अपने सागर में ही की गई है। और दोस्तों याद रखिएगा, सागर आकाशवाणी की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, यह की गई थी 1995 यानी 1995 में। याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश की आकाशवाणी क्या होगी, आप दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि मध्य प्रदेश की पहली आकाशवाणी यानी मध्य प्रदेश की पहली आकाशवाणी कहाँ पर स्थापित की गई और कब स्थापित की गई। कमेंट बॉक्स पर पहुंचकर जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश की पहली आकाशवाणी कहाँ पर स्थापित की गई है। बात करेंगे दोस्तों सागर के अपन आगे के महत्वपूर्ण तथ्य पर, जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास बेहतर समझ में आ रही होगी। अगर क्लास बेहतर समझ में आ रही तो प्लीज क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और साथ ही क्लास को लाइक तथा कमेंट के माध्यम से सपोर्ट जरूर प्रदान कीजिएगा और बताइएगा दोस्तों कि किस प्रकार से आपको क्लास समझ में आ रही है। क्योंकि हमारे पढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य आपकी सफलता यानी आपकी सफलता। ऐसा नहीं होता दोस्तों कि मान लीजिए हमने क्लास दी और आपको समझ ही ना आया, तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। हो सकता है कि हम पे कुछ कमियां हों, कमियों को हम दूर करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अपन बात करते हैं सागर के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर, जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, सागर में मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय, याद रखिएगा विश्वविद्यालय, क्लियर है दोस्तों, विश्वविद्यालय। और जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा डॉक्टर हरि सिंह गौड़। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ कहाँ पर स्थित है, ये आपका सागर में स्थित है। और जिसकी स्थापना होगी 1946 यानी 1946 में। कब होगी दोस्तों, 1946 में। यानी सागर में, याद रखिएगा दोस्तों, सागर में यानी किसकी बात कर रहे हैं, सागर में। तो सागर में मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय और जिसका नाम होगा डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना की गई थी 1946। कब की गई थी दोस्तों, 1946। क्लियर है दोस्तों। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय को 1983 से पहले 1983 से पहले, याद रखिएगा दोस्तों, सागर विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। क्लियर हुआ दोस्तों कि जो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है जो आपके सागर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1946 में की गई दोस्तों, उस हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को याद रखिएगा 1983 से पहले यानी 1983 से पहले इसे क्या कहते थे? इसे कहते थे सागर विश्वविद्यालय। तो इसका मतलब क्लियर है, जो 1946 में विश्वविद्यालय सागर में स्थापित किया गया, जिसे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कहते हैं दोस्तों, पहले उसका नाम सागर विश्वविद्यालय था। यह कब तक रहा? 1983 तक, और 1983 में इस विद्यालय का नाम चेंज करके डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो दोस्तों क्लियर हुआ, क्या कर दिया गया है? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। बात करेंगे दोस्तों आगे के अपन महत्वपूर्ण तथ्यों पर। याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कहलाता है। और कब से कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है अपना 2008 से। यानी मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन है? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। और याद रखिएगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन है? केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन है? तो याद रखिएगा वह भी होगा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो मध्य प्रदेश का पहला कहलाता है केंद्रीय विश्वविद्यालय। और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था दोस्तों? केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया सन 2008 में। कब दिया गया? सन 2008 में। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, सागर में हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से सबसे ज्यादा महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? हो रहे हैं। मतलब जो सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा इस विश्वविद्यालय से सबसे ज्यादा महाविद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं? महाविद्यालय जुड़े हुए हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से। किससे जुड़े हुए हैं? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से। तो क्लियर हुआ दोस्तों। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय जो एक ही व्यक्ति के अत्यधिक दान राशि पर बना हुआ है। क्लियर दोस्तों? क्योंकि आपको ना क्लियर हो तो मैं बता दूं, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने 2 करोड़ 2 लाख रुपया दिए थे। कितने दिए थे? 2 करोड़ 2 लाख, यानी 2 करोड़ 2 लाख रुपया दिए थे डॉक्टर हरि सिंह गौर ने इनके दान पर। इसीलिए इनका नाम भी रखा गया डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, क्योंकि एक ही व्यक्ति के स्पेशल दान पर यह विश्वविद्यालय तैयार किया गया है। तो कभी क्वेश्चन आता है, मान लीजिए इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, बट मेरा बताना काम है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर जी ने इस विश्वविद्यालय के लिए 2 करोड़ 2 लाख रुपए उस समय दान किए थे। यानी कब?
जब अपन आजाद भी नहीं हुए थे, क्योंकि इसकी स्थापना की डेट आपको दोस्तों क्लियर होगी 1946 यानी 1946 में की गई थी। अब बात करेंगे दोस्तों आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम पर भारत सरकार ने 1975 में डाक टिकट निकलाया था। क्लियर है दोस्तों? डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम पर किन्होंने, मतलब भारत सरकार के द्वारा 1975 में, डेट याद रखिएगा दोस्तों, 1975 की बात हो रही है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम पर भारत सरकार ने सन 1975 में डाक टिकट निकाली थी। क्या निकाली थी? डाक टिकट निकाली थी। क्लियर है दोस्तों? अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सागर में सन 2009 में, कब की बात हो रही दोस्तों? सन 2009 में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, याद रखिएगा यदि क्वेश्चन आता है कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों मतलब बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो यह अपने सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अपने सागर में स्थित है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा 2009 में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई, जो अपने कहाँ स्थित है? सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अपने सागर में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों सागर में एक अभ्यारण्य भी है। याद रखिएगा सागर में अभ्यारण्य, सागर में नौरा देही अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। कब की जा रही दोस्तों? 1975 में की गई थी। याद रखिएगा नौरादेही अभ्यारण्य, याद रखिएगा दोस्तों नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो अपने सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? सागर में स्थित है नौरादेही अभ्यारण्य, और इसकी स्थापना की गई थी 1975 यानी 1975 में। कब की गई थी? 1975 में। और याद रखिएगा दोस्तों नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, और इसका क्षेत्रफल होगा 1194.5 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है दोस्तों? यदि कल प्रश्न आता है कि नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया गया है? वह स्थापित किया गया है अपने सागर में। कहाँ पर स्थापित किया गया है? सागर में। और नौरादेही अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों याद रखिएगा नौरादेही अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी 1975 यानी सन 1975 में। और यह मध्य प्रदेश के सभी अभ्यारण्यों में से सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहलाता है, जिसका अपना क्षेत्रफल होगा 1194.5 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा क्षेत्रफल लगभग में है दोस्तों 1194.5 वर्ग किलोमीटर। तो क्लियर है दोस्तों? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अपन बात करने वाले हैं सागर के और महत्वपूर्ण तथ्यों पर, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बनने वाले हैं दोस्तों। बने रहिएगा आप हमारे साथ। हम बात करेंगे सागर के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। बहुत बढ़िया प्रश्न है सागर से। तो देखेंगे दोस्तों सागर के आगे के महत्वपूर्ण
तथ्यों पर। इस सागर से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं तो दोस्तों देखेंगे अपन सागर पर। अगला देखिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा दोस्तों, सागर में मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। यानी कल क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों 1877 में हुआ था। कब हुआ था? 1877, यानी 1877 में हुआ था। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जिनका नाम होगा पंडित रविशंकर शुक्ल और इनका जन्म होगा 1877 में। और दोस्तों कहाँ जन्म होगा? सागर में। यदि कल प्रश्न आता है कि पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म कब हुआ तो 1877 में हुआ। कहाँ पर हुआ था? तो यह मध्य प्रदेश के सागर में हुआ था दोस्तों, सागर में हुआ था। क्लियर है दोस्तों? अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, सागर में विजया राजे सिंधिया का जन्म 1919 में हुआ। 1919 में हुआ, जिन्हें राजमाता कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो अगर कल प्रश्न आता है कि विजया राजे सिंधिया, याद रखिएगा दोस्तों, विजया राजे सिंधिया का जन्म कब हुआ? तो 1919 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1919 में हुआ। और कहाँ पर हुआ? तो अपने सागर में। और विजया राजे सिंधिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जिस प्रकार से अहिल्याबाई होलकर को लोक माता कहते हैं या सुमित्रा महाजन को ताई जी कहते हैं, उसी प्रकार से विजया राजे सिंधिया को राजमाता के नाम से जाना जाता है। राजमाता के नाम से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विजया राजे सिंधिया की आत्मकथा का नाम एक रानी ऐसी भी। यदि आता है विजया राजे सिंधिया, जिन्हें राजमाता कहते हैं, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के सागर में हुआ, सन 1919 में हुआ, इनकी अपनी आत्मकथा का नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, विजया राजे सिंधिया की जो अपनी आत्मकथा का नाम होगा, उस आत्मकथा का नाम होगा एक रानी ऐसी भी। अर्थात ये कथा आत्मकथा किसकी है? एक रानी ऐसी भी। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये विजया राजे सिंधिया की आत्मकथा है। क्या है? विजया राजे सिंधिया की आत्मकथा के रूप में जानी जाती है। क्लियर है दोस्तों? अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, सागर में, याद रखिएगा दोस्तों, सागर में 2019 में खुली जेल, याद रखिएगा दोस्तों, खुली जेल खोली गई है। क्लियर है दोस्तों? यदि आता है कि सागर में खुली जेल की स्थापना कब की गई? खुली जेल की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों 2019 में सागर में खुली जेल की क्या की गई है? स्थापना की गई है। यदि पूछा जाए कि खुली जेल की स्थापना हाल ही में कहाँ पर की गई है, तो अपने सागर में की गई है। और कब की गई है? तो 2019 में की गई है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है दोस्तों, ये खुली जेल होती क्या है? किन्हें कहेंगे खुली जेल? क्या उस जेल पर दरवाजा नहीं होता?
क्या उस जेल पर छत नहीं होती, क्या उस जेल पर दीवारें नहीं होती, क्या यही आपकी नज़रों में खुली जेल, या कैदियों को इकट्ठा छोड़ दिया जाता है? एक्चुअल में है क्या, ये खुली जेल एक प्रकार की ऐसी जेल होती है जहाँ पर कैदी तो होते हैं, दरवाजे भी होते हैं, वाल भी होती हैं, रूफ यानी छत भी होती है दोस्तों। बस इस जेल पर रहने वाले कैदियों को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वो दिन भर का मतलब मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक कुछ भी कार्य करें, कुछ भी कहीं भी घूमे फिरे, कोई भी अपने बाल बच्चों के पालन के लिए उद्योग फैक्ट्री में काम करें, बट शाम होते ही उन्हें जेल में उपस्थित होना पड़ता है। अर्थात ऐसे अपराधियों को यहाँ पर रखा जाता है जिन्होंने जेल के अंदर रहकर कुछ अच्छे कार्य करे हैं, देश के सम्मान पर कार्य करे हैं, उन्हें ऐसे कैदियों को इस जेल पर रखा जाता है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल वैसे तो गुना में हुआ करती थी, लेकिन अब गुना से आपका 2003 में अशोकनगर जिला अलग बना दिया गया है। तो मूंगावली की खुली जेल कभी आता है कि पहली जेल कहाँ पर है, तो अपने अशोकनगर में आती है। कहाँ पर आती है? पहले गुना हुआ करता था ऑप्शन, लेकिन अब क्या लगाएंगे दोस्तों, अब ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका अशोकनगर हो जाएगा। तो खुली जेल कहाँ पर खोली गई है? वह खोली गई है अपने कहाँ पर? सागर में। और कब खोली गई दोस्तों? तो 2019 में। कब खोली गई दोस्तों? 2019 में। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, सागर में सन 2018 में, याद रखिएगा 2018 में मृगनयनी, याद रखिएगा दोस्तों, मृगनयनी एम्पोरियम खोला गया है। क्लियर दोस्तों कि मृगनयनी एम्पोरियम कब खोला गया है सागर में? तो दोस्तों याद रखिएगा सन 2018 में अपने सागर में मृगनयनी एम्पोरियम खोला गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है कि आखिरकार ये मृगनयनी एम्पोरियम होता क्या है? तो दोस्तों, यह मृगनयनी एम्पोरियम सूती उद्योग से रिलेटेड होता है, अर्थात सूती कारखाने से एक प्रकार का होता है, अर्थात सूती वस्त्र जो होते हैं ये उनसे रिलेटेड होता है, जैसे अपन लोग खादी के रूप में जानते हैं। तो मृगनयनी एम्पोरियम कहाँ खोला गया है? तो आपके सागर में ही खोला गया। कहाँ खोला गया दोस्तों? सागर में सन 2018 में। अगला क्वेश्चन बनता है कि याद रखिएगा दोस्तों, सागर में सन 2018 में कब की बात करने जा रहे हैं दोस्तों? सन 2018 में ओबीसी, याद रखिएगा दोस्तों, ओबीसी महाकुंभ सम्मेलन हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, ओबीसी का पिछड़ा वर्ग का महाकुंभ सम्मेलन मध्य प्रदेश के किस जिला में हुआ था? तो दोस्तों, ओबीसी का महाकुंभ सम्मेलन सन 2018 में अपने सागर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो अपने सागर में हुआ था। क्लियर है दोस्तों। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन सन 2018 की क्वेश्चन है ये कि भारत सरकार ने भारत के 111 स्मार्ट शहरों में से सबसे सुरक्षित शहर किसे बताया दोस्तों? सबसे सुरक्षित शहर सागर को बतलाया। किसे बतलाया है? सागर को बतलाया। किसे बतलाया है? सागर को बतलाया। क्लियर है दोस्तों। हम क्या बात कर रहे थे? करंट का आया हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सागर को, याद रखिएगा सन 2018 की बात है कि भारत सरकार ने भारत के 111 यानी 111 स्मार्ट शहरों में से सबसे सुरक्षित शहर किसे बताया गया दोस्तों? तो वह अपने सागर को बतलाया गया। किसे बताया गया दोस्तों? अपने सागर को बतलाया गया। किसे बतलाया गया है? सागर को। क्लियर है दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा, सागर तेंदुपत्ता के उत्पादन में
प्रथम स्थान रखता है। यदि क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो तेंदुपत्ता के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपना सागर, यानी सागर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो तेंदुपत्ता के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सागर रॉक फास्फेट के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। यानी सागर जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, तो दोस्तों तेंदुपत्ता के उत्पादन में और रॉक फास्फेट, याद रखिएगा रॉक फास्फेट के उत्पादन में भी क्या अपना प्रथम स्थान रखता है। अपना प्रथम स्थान रखता है कौन? अपना सागर। क्लियर दोस्तों, प्रथम स्थान रखता है। बात करेंगे दोस्तों सागर के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लास बेहतर समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों क्लास बेहतर समझ में आ रही तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे जाकर जरूर कमेंट कीजिए और बताइएगा कि किस प्रकार से क्लास समझ में आपको आ रही है। तो दोस्तों बात करेंगे अपन सागर के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। बात करेंगे दोस्तों सागर के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बनने वाले हैं तो दोस्तों। परंतु उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही क्लास को लाइक करके अपना सपोर्ट हमारे तक पहुंचाइएगा। बात करेंगे हम दोस्तों सागर के अगले महत्वपूर्ण तथ्यों पर। अगर बात करेंगे दोस्तों सागर के खनिजों के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे अपन? खनिज, यानी सागर में खनिज कौन कौन से प्रसिद्ध हैं, कौन कौन से खनिज है, तो किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों? खनिज। तो याद रखिएगा दोस्तों खनिज कौन कौन से सागर में, तो जैसे आपने एक नाम सुना होगा डोलोमाइट। क्या नाम सुना होगा दोस्तों? डोलोमाइट। यह खनिज कहाँ प्राप्त होता है? अपने सागर में। और एक आपने नाम सुना होगा दोस्तों सॉफ्ट स्टोन। क्या सुना होगा? सॉफ्ट स्टोन। यह खनिज भी कहाँ प्राप्त होता है? अपने सागर में। और एक नाम सुना होगा आपने रॉक फास्फेट। क्या नाम सुना होगा? रॉक फास्फेट। ये खनिज, तीनों खनिज याद रखिएगा दोस्तों, डोलोमाइट, सॉफ्ट स्टोन, रॉक फास्फेट, ये कहाँ पर? ये तीनों प्रसिद्ध खनिज ये अपने सागर में ही प्राप्त होते हैं। कहाँ प्राप्त होते हैं? सागर में। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है सागर में अपन बात करेंगे दोस्तों जलप्रपातों की। किसकी बात करेंगे? जलप्रपात। यानी सागर में कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं? जैसे आपने सुना होगा दोस्तों राहतगढ़। याद रखिएगा दोस्तों राहतगढ़ का जलप्रपात। क्या नाम आता है? राहतगढ़ का जलप्रपात। और एक नाम सुना होगा आपने भालकुंड जलप्रपात। याद रखिएगा दोस्तों भालकुंड जलप्रपात। तो सागर में अगर क्वेश्चन आता है कि जलप्रपात कौन से प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा दोस्तों राहतगढ़ का जलप्रपात कहाँ स्थित है? यह भी अपने सागर में स्थित है। और भालकुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों अपने सागर में ही स्थित है। तो दोस्तों राहतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। और भालकुंड जलप्रपात यह भी बेतवा में ही स्थित है। कई किताबें लिखती हैं कि यह बेतवा की सहायक नदी बीना नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बीना नदी पर स्थित है। बट एक्चुअल में है क्या दोस्तों कि बीना नदी यहाँ पर बेतवा नदी से मिलती है। बीना नदी यहाँ पर बेतवा नदी से मिलती है, मतलब बीना नदी उसकी सहायक नदी है बेतवा की दोस्तों। तो वहीं पर यह स्थित है जलप्रपात। तो याद रखिएगा भालकुंड जलप्रपात या राहतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? तो अपना बेतवा नदी पर। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि भालकुंड जलप्रपात स्थित है बीना नदी या बेतवा नदी। तो दोस्तों अगर ऑप्शन में बीना भी मिलता है और बेतवा भी मिलता है तो याद रखिएगा दोस्तों अपन को जो ऑप्शन चूज करना होगा वह चूज करना होगा बीना नदी। क्या चूज करना होगा? बीना नदी। फिर बेतवा को छोड़ना होगा और बीना नदी को चूज करना होगा। क्लियर है दोस्तों? किसे?
बेतवा नदी को छोड़कर बीना नदी को चूज करना होगा। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि अगर बात करेंगे कि सागर में, याद रखिएगा दोस्तों, मेला कौन कौन से प्रसिद्ध है, मेलों की बात करेंगे, कौन कौन से मेलों की बात प्रसिद्ध है तो याद रखिएगा। जैसे आपने एक नाम सुना होगा रहस्यमय का मेला, याद रखिएगा रहस्यमय का मेला, ये कहाँ पर लगता है तो यह भी आपके सागर में ही लगता है। और दोस्तों एक मेला और सुना होगा जिसे अपन कहते हैं धमोनी उर्स मेला, याद रखिएगा धमोनी उर्स मेला, यह भी कहाँ लगता है तो यह भी अपने सागर में ही लगता है। यानी रहस्यमय का मेला या धमोनी उर्स मेला ये भी कहाँ लगता है, ये भी अपने सागर में ही प्रसिद्ध है। कहाँ पर प्रसिद्ध है, सागर में। यानी ये दोनों मेले, रहस्यमय मेला हो या धमोनी उर्स मेला हो, ये दोनों मेले कहाँ पर लगते हैं दोस्तों तो ये अपने सागर में लगते हैं। क्लियर। एक क्वेश्चन और करेंगे दोस्तों आपके लिए स्पेशल होगा कि यदि कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं, कल ये क्वेश्चन किया गया था, तो दोस्तों मैं क्लियर कर दूंगा आपसे कि मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा मेले उज्जैन में लगते हैं। यानी कुल कितने मेले लगते हैं एक वर्ष में तो 227 मेले उज्जैन में एक वर्ष में 227 मेले लगते हैं। और एक क्वेश्चन कल पुनः किया था कल की क्लास में कि सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा सबसे कम मेले अपने होशंगाबाद में लगते हैं। यानी एक वर्ष में 13 मेले लगते हैं होशंगाबाद में जो सबसे कम है, और सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं तो उज्जैन में। यानी एक वर्ष में 227 मेले कितने लगते हैं दोस्तों 227 मेले। क्लियर है दोस्तों। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सागर में रहली का सूर्य मंदिर स्थित है, सूर्य मंदिर स्थित है। यदि कल प्रश्न आता है कि रहली का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है तो दोस्तों याद रखिएगा रहली का सूर्य मंदिर आपके सागर में ही स्थित है। कहाँ स्थित है, सागर में ही स्थित है। और दोस्तों याद रखिएगा सागर के बीना तहसील में, कहाँ पर दोस्तों सागर के बीना तहसील में आगा सैद ओमान के सहयोग से रिफाइनरी लगाई गई। क्या लगाई गई दोस्तों, रिफाइनरी लगाई गई है। यानी सागर जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, क्लियर दोस्तों, सागर में एक तहसील होगी जिसका नाम होगा बीना तहसील, और वहां पर आगा सैद ओमान, ये कहाँ पड़ेगा दोस्तों जापान में। कहाँ पड़ेगा दोस्तों जापान में, जिसकी राजधानी है टोक्यो। क्लियर है ना दोस्तों। तो सागर के बीना तहसील में आगा सैद ओमान के सहयोग से रिफाइनरी लगाई गई है। क्या लगाई गई है, रिफाइनरी लगाई गई है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि रिफाइनरी का शिलान्यास कब किया गया। यानी रिफाइनरी का शिलान्यास, क्या बात करना है दोस्तों, रिफाइनरी का शिलान्यास कब किया गया था, यानी इसकी नींव कब रखी गई थी। तो दोस्तों रिफाइनरी का जो शिलान्यास किया गया था वो किया गया था 1995 यानी सन 1995 में, जो सागर के बीना में आगा सैद ओमान के सहयोग से रिफाइनरी लगाई गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसका शिलान्यास या इसकी नींव सन 1995 में रखी गई है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि इस रिफाइनरी का उद्घाटन, क्या क्वेश्चन बनता है, इस रिफाइनरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था। तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया था सन 2011 में। कब किया गया था, सन 2011 में। और उस समय के प्रधानमंत्री, यानी कब की बात कर रहे हैं 2011 की, तो उस समय के प्रधानमंत्री जिनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इस रिफाइनरी का क्या किया गया था,
दोस्तों उद्घाटन किया गया था। यानी सागर के बीना में जो रिफाइनरी लगाई गई है जिसका शिलान्यास 1995 में किया गया है दोस्तों, इसका उद्घाटन डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा सन 2011 में किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, याद रखिएगा आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। क्लियर है दोस्तों। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सागर के एरन से, याद रखिएगा दोस्तों, सागर के एरन से सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा दोस्तों, सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी सागर में दोस्तों याद रखिएगा एरन, चाहे एरन बोल रहे हैं या एरन बोल रहे हैं, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होती दोस्तों। तो सागर के एरन में सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य, याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्लियर दोस्तों। यानी सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो सागर के एरन से। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, एरन की स्थापना किसने करवाई थी? सागर में जो एरन है उसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो किसने करवाई थी दोस्तों? वह करवाई थी समुद्रगुप्त ने। किसने करवाई थी दोस्तों? समुद्रगुप्त ने। नाम सुना होगा दोस्तों समुद्रगुप्त, याद रखिएगा, अगर आता है इतिहास का क्वेश्चन है समुद्रगुप्त, याद रखिएगा समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भारत का नेपोलियन कहते हैं। यानी समुद्रगुप्त जिसने लगभग 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कितने? 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे और 12 दक्षिणायन तथा 9 उत्तरायण राज्यों पर विजय पताका फहराई। समुद्रगुप्त को B.S. स्मिथ ने भारत का क्या कह दिया है दोस्तों? याद रखिएगा ये नाम एक वैज्ञानिक इतिहासकार है जिनका नाम B.S. स्मिथ। इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि एरन अभिलेख का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा दोस्तों यह भानुगुप्त से। किससे है दोस्तों? अगर आता है कि एरन का संबंध किससे है तो एरन का संबंध है भानुगुप्त से। तो क्लियर हुआ दोस्तों कि सागर के एरन से प्रथम सती प्रथा के। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है कि ये सती प्रथा होता क्या है, किसे कहेंगे अपन सती प्रथा? तो मैं आपसे क्लियर करना चाहूँ, सती प्रथा से आशय ये है कि मान लीजिए दोस्तों जब किसी स्त्री के हस्बैंड, अब हस्बैंड क्या होता है? तो मूड सही तो हंसाए और मूड खराब तो रुलाए, इसीलिए शॉर्ट में लेडीज क्या बोलती है अपने पति को? हस्बैंड। तो मैं बात करने जा रहा था कि जब किसी स्त्री के पति किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त होते थे अर्थात खत्म हो जाते थे, तो वह स्त्री अपने पति का सर अपनी गोद में रख करके चिता में जिंदा जलती थी और यह व्यवस्था कहलाती थी सती प्रथा। क्या कहलाती थी? सती प्रथा, जिसका अंत सन 1829 में महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक अंग्रेज अधिकारी की मदद से किया था। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने नियम नंबर 17 के आधार पर सती प्रथा पर क्या लगाई थी? रोक भी लगाई थी। क्या लगाई थी? सती प्रथा पर रोक लगाई थी। किस पर? आपके सती प्रथा एक जो सामाजिक बुराई हुआ करती थी उस पर रोक लगाई थी। क्लियर है दोस्तों। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा हमने बताया था कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में जो मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कहलाता है, लेकिन एक क्वेश्चन निकलता है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की किसने प्राप्त की थी दोस्तों? तो आपने सुना होगा, न सुना हो तो सुन लीजिए। एक होंगे आचार्य रजनीश। कौन होंगे? आचार्य रजनीश, जिन्हें ओशो कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी जैन आचार्य होंगे दोस्तों, ये जैन आचार्य होंगे रजनीश, जिन्हें ओशो भी कहते हैं। और एक सुना होगा दोस्तों आशुतोष राणा।
नाम होगा दोस्तों, ये फिल्म स्टार रहा, याद रखिएगा दोस्तों, फिल्म स्टार। और याद रखिएगा दोस्तों, आशुतोष राणा तथा आचार्य रजनीश, आचार्य रजनीश जिन्हें अपन ओशो के नाम से जानते हैं, इन्होंने सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। क्लियर है दोस्तों, शिक्षा प्राप्त की थी। और दोस्तों अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, सागर प्रदेश का तीसरा अनुसूचित जाति वाला बड़ा जिला है। क्लियर है दोस्तों, अर्थात मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों इंदौर में। अनुसूचित यानी एससी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, एससी की, यानी सबसे ज्यादा एससी के लोग अर्थात अनुसूचित जाति के लोग कहाँ पर निवास करते हैं, तो अपने इंदौर में। तो सेकंड नंबर पर कौन है, तो सेकंड नंबर पर अपना उज्जैन लगता है। लेकिन थर्ड नंबर की अगर बात करते हैं, इस थर्ड नंबर में यानी मध्य प्रदेश का तीसरा बड़ा जिला जहाँ पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं, कहाँ पर, तो आपके सागर में निवास करते हैं। कहाँ दोस्तों निवास करते हैं, आपके सागर में निवास करते हैं। अर्थात सागर मध्य प्रदेश का तीसरा ऐसा बड़ा जिला है जहाँ पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। क्लियर दोस्तों, बात करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों सागर के आगे के अपन महत्वपूर्ण तथ्यों पर। बहुत इंपॉर्टेंट जिला एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों, अधिकांशता क्वेश्चन उठाता है, क्योंकि सागर एक जिला भी है और याद रखिएगा दोस्तों संभाग भी है। चलेंगे दोस्तों सागर के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो बात करेंगे दोस्तों सागर के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। याद रखिएगा दोस्तों, सागर से सन 2004 से स्वान परियोजना चलाई जा रही है। यदि कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले से सर्वप्रथम स्वान परियोजना, अब ये स्वान परियोजना क्या होती है दोस्तों, पागल या आवारा कुत्तों को पकड़ने की योजना, ये कहलाती है स्वान परियोजना। तो दोस्तों याद रखिएगा, सन 2004 से यह परियोजना कहाँ से प्रारंभ की गई, अपने सागर से प्रारंभ की गई। अर्थात जो आवारा कुत्ते होते हैं, पागल कुत्ते होते हैं, उन कुत्तों को पकड़ने की व्यवस्था सन 2004 से आपके सागर से की गई है। क्लियर दोस्तों, अगला सागर में अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, याद रखिएगा, अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। क्लियर दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सागर में कीटनाशक दवाई कारखाना, याद रखिएगा दोस्तों, कीटनाशक दवाई कारखाना यदि आता है कि कीटनाशक दवाई कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो दोस्तों आपके सागर में स्थापित किया गया। कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो कीटनाशक दवाई कारखाना अपने सागर में स्थापित किया गया। कहाँ पर स्थापित किया गया है, सागर में ही स्थापित किया गया है कीटनाशक
दवाई का खाना। क्लियर। हमने दोस्तों बताया है कि सागर में पंडित जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, जिसकी स्थापना 1906 में की गई थी, अर्थात कल आप में से कोई भी भाई पुलिस वाला बन के जाता है तो जो पुलिस वालों की ट्रेनिंग होती है वो सागर में ही होगी। कहाँ पर होगी? सागर में होगी। और सागर में कहाँ होगी? वह होगी पंडित जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी। पंडित जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, ये कहाँ पर होगी? आपके सागर में। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और महत्वपूर्ण बनेगा, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन बनेगा सागर में झील यानी लेक कौन सी स्थित है? कौन सी झील स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सागर में लाखा बंजारा झील भी स्थापित की गई है। दोस्तों याद रखिएगा, सागर मध्य प्रदेश का 6 महानगरों में से महानगर भी है। कितने महानगर है दोस्तों अपने मध्य प्रदेश में? 6। तो यदि क्वेश्चन आता है सागर है क्या, तो याद रखिएगा यह मध्य प्रदेश का एक महानगर भी है, तहसील भी है, जिला भी है, संभाग भी है, और क्या दोस्तों? नगर निगम भी है। क्या है? नगर निगम। क्लियर है दोस्तों। जो अपना सागर है, याद रखिएगा यह 6 महानगरों में से भी एक है। जो सागर में तहसीलें हैं, उन तहसीलों में से भी एक है। सागर एक जिला भी है, सागर एक संभाग भी है, और सागर एक नगर निगम भी है। दोस्तों क्या है? सागर एक नगर निगम के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों। तो सागर एक नगर निगम के रूप में भी जाना जाता है। अब एक महत्वपूर्ण फर्स्ट एंड आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, कि सागर में नदियां कौन सी प्रवाहित होती है, अर्थात कौन कौन सी नदियां बहती हैं सागर में? कौन कौन सी नदियां बहती हैं? तो अपन देखेंगे सागर में दोस्तों बीना नदी बहती है। सागर में याद रखिएगा दोस्तों सोनार नदी बहती है। और कौन सी? अगर जामनी नदी का उद्गम है, यह अधिकांशतः इसका भाग टीकमगढ़ में बहा हुआ। कहाँ है? टीकमगढ़ में। तो ये वहाँ भी बहती है। और एक आपने नाम सुना होगा बेवस नदी, यानी बेवस नदी कहाँ भी प्रवाहित होती है? तो यह भी अपने सागर में ही प्रवाहित होती। कहाँ होती दोस्तों? सागर में। तो क्लियर है दोस्तों। बीना नदी हो गई, आपकी सोनार नदी हो गई, आपकी जामनी नदी हो गई, आपकी बेवस नदी हो गई। ये नदियाँ सबकी सब कहाँ बहती हैं? तो ये सब नदियाँ अपने सागर में बहती हैं। कहाँ बहती हैं दोस्तों? सागर में बहती हैं। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों कैसी रही आपको क्लास? आप कमेंट बॉक्स पर पहुंचकर जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और साथ ही कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों कि आपको किस प्रकार से क्लास समझ में आई है, क्योंकि हम कल पुनः मिलेंगे अगली क्लास को लेकर के। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। क्लियर है दोस्तों।